हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। सो स्टूडेंट, आपको मैं पहले से ही चैप्टर 3 की क्लास 8 की न्यू बुक एडिशन पे इंट्रोडक्शन वीडियो दे चुकी हूँ। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 कवर कर दी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमारे पास क्या हुआ है, एक स्टूडेंट पैरेललोग्राम दे रखी है, इन्होंने फिगर को हमें देख के बताना है कि जो इन्होंने पूछा है उसके स्टेटमेंट भी बतानी है और जो उन्होंने क्वेश्चन करा है उसका कंप्लीट इनको डेफिनेशन बता के आंसर देना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें जो ए डी है वो किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट, हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो ए डी किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो स्टूडेंट, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी सी, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पे रीज़न क्या आ जाएगा, इन्होंने रीज़न भी पूछा हुआ है कि कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो भी बतानी है। तो रीज़न क्या है स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, इक्वल होती हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर कि ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप बताओ फिगर देख के कि एंगल डी, एंगल सी, बी, तो यहाँ पे किस एंगल की बात हो रही है, बीच वाले एंगल की बात हो रही है, जो बीच में लिखा होता है उसकी बात होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो डी सी बी, तो यहाँ पे सी एंगल की बात हो रही है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। तो हमें स्टूडेंट पैरेललोग्राम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, कि ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, एंगल डी ए बी किसके, ए एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ओ सी। स्टूडेंट यहाँ पे देखो ओ सी, ओ सी की बात हो रही है। ओ सी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो डायगनल है पैरेललोग्राम के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला डायगनल इस डायगनल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इस डायगनल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, ए ओ, और सेकंड आ जाएगा ओ सी। इन दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ए ओ, इसका आंसर आ जाएगा कि ये ए ओ के इक्वल है। रीज़न क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज़ हो रही है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कैसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, क्यों इसके इक्वल है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे क्या है देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये इसका फोर्थ पार्ट है कि मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, अभी मैंने बताया आपको कि जो एंगल होते हैं देखो कैसे होते हैं, जो बीच वाला एंगल की बात कर रहा है ये डी ए बी, एंगल ए, और एंगल सी डी ए और एंगल डी की बात कर रहा है। एंगल ए और एंगल डी की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों कैसे हैं स्टूडेंट, ये दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, ये वाला एंगल ए और एंगल
डी, दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं, है ना, एक लाइन पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और दोनों क्या होंगे, ये 180 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि क्या आंसर आएगा यहाँ पे, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए कितने ही हो जाएगा, 180 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर सप्लीमेंट्री, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। बोल रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम दी रखी है इसमें क्या हमें फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो एक्स वाई और जेड, एक एंगल हमें दे रखा है, बाकी 3 के एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो फ्रॉम फिगर से हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल y जो है वो 100 डिग्री होगा। कैसे होगा स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो एक एंगल हमें दे रखा था, तो हमने क्या किया यहाँ से एंगल y की वैल्यू निकाल दी। तो एंगल y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हमें y तो निकाल लिया, y कितना हो गया हमारे पास, 100 डिग्री निकाल लिया, राइट। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है x और z भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो x प्लस 100 लिखा हुआ है ना नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये देखो एक लाइन पे 2 एंगल बनते हैं, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और कैसे होते हैं ये दोनों एंगल, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम दोनों एंगल का सम करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिकॉज रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो भी एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री मीन्स 180, ओके। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 प्लस का था, दूसरी साइड गया तो माइनस का, सो 180 में से 100 चला गया, यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 80 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें x की वैल्यू भी पता लग गई कितनी, 80 डिग्री, राइट। अब हमारे पास कैसा रह गया, z की वैल्यू निकालने को रह गई। अभी मैंने क्या बोला, जो अपोजिट एंगल क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसका मतलब z किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं z इज इक्वल्स टू x, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे देखो z भी किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x की वैल्यू 80 है, तो z की वैल्यू भी कितनी होगी, 80 डिग्री होगी, राइट स्टूडेंट। सो इजी ना। तो यहाँ पे हम देख लो निकाल लिए हम, क्या निकाल लिए, x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली और z की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और यही स्टूडेंट हमारा आंसर है, ठीक है। ये 3 ही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखो इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमें फिगर दे रखी है, फ्रॉम फिगर यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ पे हमें एक एंगल ये दे रखा है 50 डिग्री, y भी फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है और z भी फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो पहले तो हमें क्या है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो जो एक लाइन पे एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, और वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट है, और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, राइट। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे प्लस का 50 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, बताओ, 180 माइनस 50 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो कितनी इजी से x की वैल्यू निकल गई है हमारे पास, कितना, 130, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। अभी स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि x तो निकाल दिया, अभी हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि अगर x 130 है तो y भी कितना होगा, 130 होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू वाई, राइट, दोनों एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पे रीजन लिख दिया। यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 130, क्योंकि x की वैल्यू जो 130 है हमने यहाँ पे फिल कर दी, यहाँ से y की वैल्यू भी आ गई। अभी हमारे पास कौन सा एंगल फाइंड करने को रह गया, x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, हमें रह गया
z की वैल्यू फाइंड करने को। स्टूडेंट क्या करेंगे, एक तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है। अगर इसको हम एंगल 1 मान ले और ये z है तो दोनों कैसे एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर। पर इससे भी इजी हमें क्या है निकालने के लिए, हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू पता है और ये देखो ये z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये कैसा है, इंटीरियर है और ये कैसा है, एक्सटीरियर है। तो इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ये देखो जो ऐसे बनते हैं एंगल, इनको हम बोलते हैं एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, इनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हम ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक तो अगर हम इसको एंगल 1 मान लें और ये z है, इन दोनों को सम करेंगे तो वो कैसा होता है, 180 होता है लीनियर पेयर। पर अगर हमें ये नहीं लगाना तो हम सीधे क्या लिख देंगे, z इज इक्वल्स टू y। कारण क्या है इसमें, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अभी हमने y की वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू कितनी आई है, 130 आई है। तो हम यहाँ पे कर देंगे z इज इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू भी आ गई। यही स्टूडेंट हमारा आंसर है, तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसका एक पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट, वो भी कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने। ये देखो स्टूडेंट, फ्रॉम फिगर, यहाँ पे फिगर थर्ड क्या दे रखी है हमारे पास, यहाँ से भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही फाइंड करनी है। आई होप स्टूडेंट फिगर विजिबल है आपको। फिगर से देखो क्या कि यहाँ पे हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, और सॉरी यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है और जेड की वैल्यू निकालनी है, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे z होगा, राइट। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्या आप बोल रहे हो मैं कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, जब परपेंडिकुलर का साइन बना होता है, जब किसी भी लाइन पे ऐसे साइन बनता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर का साइन। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसका मतलब होता है 90 डिग्री, ऐसा साइन दिखे तो 90 डिग्री। तो ये देखो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। रीज़न क्या है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से हमें x इजीली निकाल लिया क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके। तो यहाँ पे रीज़न आ गया, अगर ये 90 है तो ऊपर वाला भी 90 होगा। सो x भी हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री, ये निकाल दिया। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक ट्रायंगल, क्या बन रही है, ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इस वाली पे लगाएंगे, ठीक है, इस वाली पे। तो यहाँ पे सभी एंगल्स को लिख लेते हैं और तीनों का सम कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे x प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लग रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी 90, तो वहीं फिल कर दी हमने 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ गया 120, और दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। दिस इम्प्लाइज दैट कि 180 में से 120 गया तो हमारे पास कितना आ गया, y की वैल्यू 60 आ गई, राइट स्टूडेंट। ये हमारे पास कितना आ गया, y की वैल्यू 60 आ गई, y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमने देखो x भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, देखो ये देखो, ये एक ही लाइन पे एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं, और देखो दोनों एंगल कैसे, इंटीरियर एंगल है। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये देखो। तो इसलिए मैंने लिख दिया z इज इक्वल्स टू वाई, कि z आपस में क्या होगा, इक्वल होगा y के, राइट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, z किसके इक्वल होगा, z भी किसके इक्वल होगा, y के, क्योंकि ये आपस में कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, और दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हमने y की वैल्यू पहले से ही निकाल रही थी 60 डिग्री, इसलिए z भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने यहाँ से x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 60 और z की वैल्यू भी 60 फाइंड कर ली है। सो इजी ना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फ्रॉम फिगर, हमारे पास फोर्थ फिगर कैसी दे रखी है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे हमें बस एक एंगल दे रखा है 80 डिग्री, बाकी एक्स वाई जेड तीनों एंगल हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे फिगर से देखो, सबसे पहले बहुत ही ईजी सा क्या है हमारे पास कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो देखो ये 80 है तो वाई भी कितना होगा, 80 होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम फिगर वाई इज इक्वल्स टू 80। रीजन लिख दिया, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अगर वाई हमारे पास आ गया है तो अगर देखो यहाँ देखो, ये एक लाइन पे एक ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल और एक बन रहा है इंटीरियर एंगल। और अभी मैंने क्या बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो एक ही लाइन पे एक एंगल इंटीरियर है और एक एंगल एक्सटीरियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने z इज इक्वल्स टू y, और z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 80, क्योंकि y की वैल्यू कितनी थी 80। तो देखो यहाँ पे भी 80 आ गया। तो रीज़न लिख दिया, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों, राइट। अब नेक्स्ट देखो, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं। तो यहाँ से y भी निकल गया, z भी निकल गया, x रह गया। अभी देखो एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, राइट। x प्लस वाई को दोनों को सम करेंगे तो कैसा होगा, सम सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल आपस में कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 80 इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज रीजन लिखते हैं कि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पे देखो प्लस कर रहा है, 80 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट। यहाँ पे तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखो z की वैल्यू आ गई 80, y की वैल्यू भी आ गई 80, और ये देखो x की कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, राइट स्टूडेंट। अभी इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे फिगर दे रखी है हमारे पास। सभी फिगर में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही फाइंड करनी है। पहले यहाँ पे देख लो, ये वाला पैरेललोग्राम दे रखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो सबसे इजी होते हैं उन्हीं को निकालेंगे। y और 112 कैसे हैं, अपोजिट एंगल हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये एंगल 112 है तो ये कितना होगा, ये भी 112 होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 112। रीज़न लिख दिया, अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल होंगे, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, अगर ये 112 है, ठीक है, ये भी 112 डिग्री है, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल सम, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम करेंगे तो कैसा होगा 180 होगा। तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ और यहाँ पे लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे x एज इट इज़ आ गया, y की वैल्यू 112 फिल कर दी, प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे देखो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 152, x प्लस 152 इज इक्वल्स टू 180, राइट। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 152, राइट। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे बचा 17 में से 15 गया 2। यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 28 डिग्री, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, राइट। y की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं, ये हमारे पास आ गया ना y की वैल्यू जो हम पहले से ही निकाल चुके हैं। यहाँ से y भी आ गया, x भी आ गया, अभी हमें z फाइंड करने को रह गया। तो स्टूडेंट ये देखो ये क्या बन रहा है, ये ऐसे करके जो एंगल बन रहा है ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है और एक लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आ गया, z किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो z इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जितनी x की वैल्यू उतनी z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री।